जितने भी चैप्टर्स आपके डन हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके डन हो चुके हैं, अभी आपको, पहले मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर तुम क्या बच्चे हो तो तुम्हें बार बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। बेटा नाउ वी आर इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस, फर्स्ट फेज, जहां पर हमारा अल्टीमेट टारगेट इज अच्छे से सिलेबस या चैप्टर कवर करना, सिलेबस और चैप्टर कवर करना, ये हमारा टारगेट है, चैप्टर कवर करना, ठीक है। हाँ अच्छे से, हाँ डीपीपी सॉल्यूशंस बचे हैं वो मैं दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो फर्स्ट फेज है सर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 15 जनवरी तक हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसमें हम अच्छे से चैप्टर और या फिर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अच्छे से मतलब है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप घर पे जाकर नोट्स वाले क्वेश्चंस, डीपीपी वाले क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज इनको रिपीटेडली करिए, ताकि ये जो आपका हर एक चैप्टर है ना, इसकी थ्योरी पोर्शन और इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, और कॉन्फिडेंस आएगा बार बार। अच्छा हम लोग ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम जो क्लास के अंदर एग्जांपल्स कर रहे हैं दैट इज नॉट लाइक कि सिर्फ मेंस के कर रहे हैं कि 15 जनवरी को मेंस है, नहीं जी, सारे एग्जांपल चल रहा है, प्रॉपर स्टडी हो रही है, प्रॉपर चैलेंजर क्वेश्चंस कर रहे हैं, बंपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉपर हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, मेंस के भी एडवांस के भी, सारी चीजें चलती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आपको अच्छे से इसको ग्रैब करना है, हर एक चैप्टर को इन एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद में आप घबराओ मत, जो दूसरा हमारा जनवरी में जब भी होगा, अप्रैल जब भी पेपर होगा, अभी नहीं कमेंट करते हैं उस चीज पे, तो ये जो सेकंड फेज आएगा इसमें हम करेंगे रिवीजन। और ऑलवेज रिमेंबर, रिवीजन तभी जोरदार होती है, तभी फ्रूटफुल होती है, तभी मजेदार होती है जब आपका पैरेलल में जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो आपका एकदम दुरुस्त हो, समझ में आया, तभी रिवीजन। उसके बाद में हम यहां पर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और आरटीक्यू, आप बोल सकते हो रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा कुछ। और उसके बाद में प्योरली सर एडवांस के लिए हम लोग और जान लगा देंगे और प्रैक्टिस, ठीक है, है ना। जब हम इस फेज में आएंगे या इस फेज में आएंगे तब हमारी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को हम टारगेट करेंगे। अभी सर इस फेज में हम सिर्फ एक्सरसाइज 4 दैट इज पीवाईक्यूज को टारगेट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पिक्चर एकदम क्लियर है क्या? पिक्चर, क्योंकि आपके पास अभी इतना ही टाइम है, आप मेरी बात समझिए प्लीज, समझ गए ना। तो अभी आपको सिर्फ चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। अगर आप रिपीटेडली किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पीवाईक्यूज और क्लास नोट एग्जांपल्स एंड डीपीपी के अच्छे वाले सवाल, उन्हीं को ही रिपीटेडली देखिए कि सर ने क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आराम से भरोसा रखते हुए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए, पानी का गिलास पीते हुए आगे बढ़ते जाइए प्लीज। ज्यादा कुछ मत सोचना, जितनी ज्यादा रंग बिरंगी चीजों के बारे में सोचोगे उतनी ही आप अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर लोगे। टाइम, कोई बोले कि कम है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, कम टाइम नहीं है जी। हमें 3 बार मौका मिलेगा सर, समझ में आया? 3 बार मौका मिलेगा हमें अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का। अभी हम सिर्फ पहले मौके के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद में दूसरा और उसके बाद में तीसरा। 3 बार मौका मिलेगा आपको जेईई से भिड़ने का, और उन 3 में से अगर आपने 2 बार या तीनों बार ही फोड़ दिया तो सोचो आपकी रैंक क्या होगी, जोरदार, मजे आ जाएंगे, समझ में आया? तो अगर कोई बोलता है कि टाइम कम है तो गलत बोल रहा है जी, टाइम बहुत है। आप यहां से क्या देख रहे हो, 15 जनवरी नहीं, यहां से देखो ना, अप्रैल देखो, सॉरी अप्रैल मई जून देख यहां से जब तू यहां से जून देखेगा तुझे लगेगा टाइम ही टाइम है, हमारा अल्टीमेट टारगेट तो वो है ना। और या फिर कोई जेईई मेंस का भी सेकंड ड्रॉपर भी बैठा है, तो भाई साहब आप जनवरी के साथ साथ अप्रैल भी तो देखो, 2 बार होगा ना, फायदा है, समझे। आपके आप तक बहुत सारे सवाल पहुंचाए जा रहे हैं, आप उन सवालों को छोड़कर कहीं और ढूंढने जाओगे, बोले ये किताब वो किताब, किताब का नाम आज तक कभी लिया? जरूरत ही नहीं है, समझ में आया? जरूरत ही नहीं है। और जरूरत पड़ेगी तो सवाल मैं आपको लाके दूंगा, आपकी वो आपका टेंशन नहीं है कि आपको सवाल कहां से ढूंढने हैं, ठीक है। तुम क्या है, बहुत जल्दी तुम सोचते हो कि अभी जो चैप्टर चल रहा है बस इसमें सब कुछ कर दूं मैं सारा, मतलब इसमें मैं मतलब परमवीर चक्र जो होता है ना, मतलब सारा वो मुझे सबसे बड़ा सम्मान मिले, नहीं। आप एक डिसेंट अमाउंट क्लास नोट्स, डीपीपी एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस, वो भी पीवाईक्यू सिर्फ। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो उनको रिवाइज करो, उन चीजों को दिमाग में बैठाओ, फॉर्मूलेज याद करो, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, रिवीजन कीजिए प्लीज, दिस इज द टास्क। आप ज्यादा आगे की मत सोचिए।